7 common newborn skincare myths that most parents believe in. गाइस, आपका बेबी हुआ है, बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं, आपका मन कर रहा है मैं फटाफट इसको नहला दूँ, फटाफट इस पे ऑयल मसाज कर दूँ, इसको मॉइस्चराइज कर देती हूँ एंड पूरी आपने प्लानिंग कर ली है कि आप उसका स्किन केयर कैसे करने वाले हो। बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिथ हैं, उसमें आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, उस ट्रैप में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट आई विल यूज़ एंड you should use to spread this information so that people have the right knowledge about how to take care of a newborn skin। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगे बॉडी पे तो उसकी स्किन फेयर हो जाएगी और उसके बाल थिक हो जाएंगे और अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। गाइस, ऑयल का स्किन के कलर से कोई लेना देना नहीं है। स्किन का कलर जो है वो जेनेटिक होता है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को एक स्किन का कलर मिलता है। उस स्किन कलर को आप हेल्दी बना सकते हो, उस पर एक सॉफ्टनेस, एक ग्लो, एक सप्पलनेस, ये चीज़ें आप ला सकते हो विद डूइंग प्रॉपर ऑयलिंग, प्रॉपर बेदिंग, प्रॉपर स्किन केयर इंक्लूडिंग मॉइस्चराइजिंग। ये सब जब आप करते हो तो वो जो स्किन में चमक दिखती है बच्चों के, जो सॉफ्टनेस दिखती है, जिसको टच करने का मन करता है, वो आपको मिलता है। बट क्या ऑयल रगड़ रगड़ के लगाने से बच्चा गोरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। बच्चे के सिर पे सारा टाइम ऑयल लगाने से क्या उसके बाल एकदम लंबे घने हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ऑयलिंग करने का एक तरीका होता है। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो स्पेसिफिकली बताता है बच्चे की मसाज कैसे करनी है, कौन से ऑयल्स बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, वो जाके आप जरूर देखिए। मिथ नंबर 2, न्यूबॉर्न बेबी को रोज नहलाना चाहिए, इससे उसको बहुत अच्छी नींद आती है। और देखो एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन है, वो एकदम साफ सुथरा रहता है तो उसको कोई स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। गाइस, ये बिल्कुल गलत है। न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर एक स्किन का बैरियर होता है, उनके नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो स्ट्रिप हो जाते हैं अगर हम उन्हें रोज नहलाते हैं। हम जो पानी यूज करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड वाटर होता है, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो कई बार जाके इरिटेशन कॉज करते हैं बच्चे की स्किन में, तो हमें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब तक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिर जाती, जिसमें कई बार 10 से 20 दिन भी लग जाते हैं, तब तक तो रेकमेंडेड होता है कि आप बच्चे को एक सिंपल सा स्पॉन्ज दो, उसको बस क्लीन रखो, जो उसका दूध गिर गया है, जो उसने आपने इतने सारे कपड़े उसको पहना दिए हैं जिससे उसको पसीना आ सकता है जो आपको दिखेगा नहीं, ये सारी चीज़ें क्लीन रहे, वो फ्रेश रहे, बट आपको उसको प्रॉपरली नहलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी हफ्ते में आप उसको 2 से 3 बार नहलाइए। बहुत ही जेंटल क्लेंजर्स का उसके ऊपर यूज़ कीजिए जो न्यूबॉर्न सेफ हों, सेंसिटिव स्किन के लिए बने हों, बिल्कुल कोई उनमें हार्मफुल टॉक्सिन्स, केमिकल्स नहीं हो। तो मेक द राइट चॉइसेस, इस पर भी मैंने वीडियोस करे हुए हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन देयर नेचुरल ऑयल्स, यू कैन मेंटेन देयर नेचुरल स्किन एंड यू कैन लेट द स्किन इवॉल्व रैदर देन डिस्ट्रॉइंग इट। मिथ नंबर 3, जब बेबी पैदा होता है तो उसके ऊपर एक वाइट लेयर आप देखते हो, उसके हाथों पे, मुंह पे, कई जगह पे आपको एक वाइट लेयर दिखेगी जिसे वर्निक्स बोला जाता है। हमें इमीडिएटली इसको साफ कर देना चाहिए। गाइस, हमें ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है व्हेन द बेबी इज़ इन द वूम। तो जब बेबी बाहर आता है तो कुछ घंटे के लिए अगर ये लेयर उसके ऊपर रहती है तो दैट इज़ गुड। वो हेल्प करती है टू एडजस्ट विद द होल टेम्परेचर, द एनवायरनमेंट, the new conditions that his skin is exposed to। तो कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए भी आप बेबी को ऐसे ही छोड़ सकते हो to naturally let them acclimatize। उसके बाद जब उसका फर्स्ट बाथ होता है और धीरे धीरे जब स्पॉन्जेस होते हैं तो ये अपने आप निकल जाता है, आपको रगड़ रगड़ के इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 4, टैल्कम पाउडर यूज़ करने से बेबी बिल्कुल फ्रेश फील करता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसे रैशेस भी नहीं होते। गाइस, एक्चुअल में अगर आप पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो टैल्कम पाउडर्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग जिस तरीके से बच्चे को टैल्कम पाउडर लगाते हैं उसमें जो स्किन है वहाँ पे टैल्कम पाउडर लगने से ज़्यादा बच्चा उसके जो पार्टिकल्स है उसको इनहेल करता है, क्योंकि हम इतना सारा लगा देते हैं। और जब एक छोटा सा बच्चा इन पार्टिकल्स को इनहेल करता है तो ये जाके उसके लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आने वाले टाइम्स में आ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल तरीके से बच्चों को फ्रेश रखिए। डायपर्स को बारी बारी चेंज कीजिए, जो भी उनकी प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको वॉश कीजिए, उनको क्लीन रखिए, थोड़ी हवा लगने दीजिए, बिकॉज हवा से भी स्किन नेचुरली रिपेयर होती है। लाइट कपड़े पहनाइए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनाइए वेदर के अकॉर्डिंगली, और आपको टैल्कम पाउडर्स जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगला मिथ, होममेड उपटन से ही बच्चों की स्किन पे ग्लो आता है, वो लगा के थोड़ा रगड़ना बहुत ज़रूरी होता है। गाइज अगेन, हम इससे बच्चों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं स्किन के उसको स्ट्रिप करते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उपटन लगाने भी हैं तो आप लगाइए कभी कभी और बहुत जेंटली उनको वाइप ऑफ कर दीजिए। आपके लिए आइडियली रिकमेंडेड है कि आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, बिकॉज हर उपटन हर बच्चे पे सूट नहीं करता। और सबसे सेफ होता है जो मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के डर्माटोलॉजिकली अप्रूव्ड क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका पीडियाट्रिशियन कह रहा है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। अब तो प्रूवन रिसर्च है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या इससे रिजल्ट मिलते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है। आपको ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगला मिथ, क्रेडल कैप एंड बेबी एक्ने नीड टू बी ट्रीटेड विद क्रीम्स। सो गाइज एक्चुअली आप देखोगे तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब बच्चा इस वर्ल्ड में आता है तो पहले 3 से 4 महीने में उसकी स्किन जो एक्सपोज होती है न्यू एनवायरनमेंट को, उससे वो एक रिएक्शन देती है। कई बार बच्चों को एक एक्ने होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ही चला जाता है, आपको उस पर कुछ भी मेडिकेटेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली काफ़ी बच्चों को क्रेडल क्रैप की प्रॉब्लम होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही क्लियर हो जाती है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ आपको इन एरियाज़ को क्लीन रखना होता है और ड्राई रखना होता है। नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे बच्चों के इस एरिया में काफ़ी एक्ने हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है, थोड़ा सा सोते हुए उसने दूध निकाल दिया, अब ये दूध यहाँ लगा ही रह गया, इसको हमने क्लीन ही नहीं किया। अगर ये दूध हमारे फेस पे लगा रह जाएगा तो हमें भी एक्ने होगा, बिकॉज फेस की स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो जब बच्चों को भी ये लगा रह जाता है, सलाइवा निकलता है, दूध निकलता है, नोज़ निकल रहा है, बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है, ये नोज़ निकल रहा है, ये पूरा एरिया सेंसिटिवली रिएक्ट कर जाता है। तो हमें इसको क्लीन एंड ड्राई रखना है, जिससे ये काफ़ी हेल्प करता है। बाकी अगर बच्चे को एक्जिमा की प्रॉब्लम है या उसकी स्किन एक इरिटेबल स्किन है, तो अगेन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से पूछने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अगला मिथ, न्यूबॉर्न बेबीज़ को सनस्क्रीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो गाइज देखिए, 6 मंथ से छोटे बच्चे को आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कीजिए कि उसको डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सनलाइट ना हो, उससे उसकी जो सेंसिटिव स्किन है वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, उसको सन बर्न भी हो सकता है। और कई बार इसी वजह से बच्चा पैदा एक स्किन कलर से होता है और कुछ दिन बाद उसका स्किन कलर डल हो जाता है, डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ों का ध्यान नहीं रखा होता, हम उसे डायरेक्ट धूप के नीचे बिठा देते हैं और बच्चे की स्किन जो है वो जल जाती है या फिर वो टैन हो जाती है। बच्चों को सनलाइट देने का एक बहुत अच्छा टाइम होता है, जो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है 6 से 7 बजे के बीच में, वो आप बच्चे को दीजिए। और वो भी डायरेक्ट मत दीजिए, लेट इट बी एन इनडायरेक्ट सनलाइट कमिंग टू द चाइल्ड, और उससे उसको उसका विटामिन डी भी मिलता है और उसका डेली सन एक्सपोजर भी उसको हो जाता है। डायरेक्ट आपको उसको सन में करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पीक आवर्स होते हैं सन के, जिसमें यूवी रेज सबसे पीक पे होती हैं, उस टाइम पे बच्चे को बाहर मत ले जाइए, उस टाइम पे उसे सन का एक्सपोजर मत दीजिए। 6 महीने के बाद एक बिल्कुल लाइट बेबी जेंटल सनस्क्रीन पीडियाट्रिशियन रेकमेंडेड आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का हल्का बच्चे को लगा दीजिए आफ्टर देयर मॉइस्चराइजिंग रूटीन, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। और आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसे यूज़ करना चाहिए। तो गाइज आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर न्यूबॉर्न स्किन। इस ट्रैप में मत फंसिए कि ये करने से ये हो जाएगा। अच्छे प्रोडक्ट्स, एक डेली कंसिस्टेंट रूटीन अपने बच्चे के साथ एंड लेस एक्सपोजर टू हार्ड वाटर, ये बहुत हेल्प करेगा टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर स्किन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।